तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी। और जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है सब बढ़िया से करो, ठीक है। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा टॉपिक चलेगा। हमारा टेंस जो था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जिसने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके और जितनी टेंस की सारी वीडियो हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जितना से जितना हो सके शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अपने दोस्त यारों को भी शेयर करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, नाउन होता है। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अब नाउन क्या होता है, यानी नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को बताता है, ठीक है, किस जगह पे यूज होता है, प्रस्तुत होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिख रखी है कि सुमित गोज टू दिल्ली। क्या होता है, सुमित दिल्ली जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है, सुमित भी है और स्थान क्या है, दिल्ली है। तो ये दोनों यूज हो रहे हैं, क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं, ठीक है। सुमित और दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। अब दूसरा है हमारा क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम, यानी कि जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पे क्या होता है, यूज होता है, यानी प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा रखा है कि ही इट्स मैंगो, वो आम खाता है, ठीक है। अब ही इट्स मैंगो, वो आम खाता है। अब वो क्या है, वो हमारा क्या यूज होता है। अगर मैंने सुमित की बात करूं तो सुमित के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ही क्या यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इस वाक्य में क्या हो गया, जो ही है वो क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है ही इज अ गुड बॉय, सॉरी, जैसे यहाँ पे लिख रखा मैंने ही इज अ गुड बॉय, क्या कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। अब इसमें ही हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, यानी प्रोनाउन हो गया। बॉय एक लड़का है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ही इज अ गुड बॉय, गुड क्या हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पे बॉय की विशेषता बता रहा है, ठीक है। बॉय क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, गुड। तो गुड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहते हैं। तीसरा क्या है, वर्ब। चौथा हमारा क्या होता है, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, ठीक है। क्रिया में क्या होता है, जो हमारा कार्य करने या होने को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी कार्य हो रहा है वो किस में प्रयोग होता है, वर्ब के थ्रू ही हमें पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। अब इसमें राइट क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया, ठीक है। अब कार्य होने को कौन दर्शा रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। तो उसमें जो वर्ब है वो क्या दर्शा रहा है, राइट्स क्या दर्शा रहा है कि कार्य लिखने का हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि जो एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है।
अब तेज दौड़ने का काम क्या है, तेज हमारा रन हो रहा है, दौड़ने का काम रन हो रहा है, और तेज फास्ट दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ पे तेज दौड़ता है, यानी कि रन। रन हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, फास्ट बता रहा है, यानी कि जो दौड़ने का काम हो रहा है तेज हो रहा है, यानी तो यहाँ पे हमारा जो फास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। अब इसमें क्या होता है कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनसे पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होके, ठीक है, इनकी इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बुक ऑन द टेबल। टेबल क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक है। वो तो बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है, ठीक है, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज हो गए, उनके बीच का संबंध जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो बुक कहाँ पे है, टेबल पे है, टेबल पे क्या ऊपर है, ठीक है, तो बुक ऑन द टेबल यानी कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो ये होगी इसकी विशेषता बता रहा है, संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में, ऑन तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब सातवां क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्दों को यानी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राम एंड श्याम इज गुड फ्रेंड्स, ठीक है। राम और श्याम क्या है, एक अच्छे दोस्त हैं। अब इसमें जो एंड है वो राम और श्याम इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, ये संयोजक यानी कि कंजक्शन हो जाता है। अब अपना आता है आठवां, क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक, यानी कि जिसमें फीलिंग इमोशन को दर्शाया जाता है, यानी कि जो व्यक्त करता है वो किस में आता है, इंटरजेक्शन में। जैसे बहुत खुशी की बात होती है तो हुर्रा कहते हैं, ब्रेवो कहते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब इंटरजेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। ये तो हो गए इनके, मैंने इनको ऐसे ही ओरली सारा बता दिया है, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक को लेके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन को एक एक को लेके कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और एक एक को समझेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। अब कल से हम नया वीडियो स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक पे और अच्छे से पूरी डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो इस क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हर एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।